Exercise 6.2, the very first question, it goes find the square of the following numbers, है ना। इन सारे ही क्वेश्चंस में जिसमें आपको विदाउट मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर निकालना है, देखो लिखा तो है नहीं इसमें, तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, बट हम किस मेथड से निकालेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, है ना। जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है आपकी वो क्या होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एंड द सेकेंड आइडेंटिटी, सेकेंड आईडी फॉर आइडेंटिटी जो होती है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। नाउ व्हाट आर आइडेंटिटीज, एक्चुअली आइडेंटिटीज वो होती हैं जो आपकी कैलकुलेशन को इजी करें, मल्टीप्लिकेशन को इजी करें एक्चुअली। तो बस फर्क इतना ही है, जहां पे प्लस साइन है वहां पे प्लस 2ab आता है, और जहां पे माइनस साइन है वहां पे माइनस 2ab आता है। a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फर्स्ट क्वेश्चन में करते हैं स्टार्ट। लाइक हमें 32 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे हमारा जो a है वो 30 होगा और जो b है वो कितना होगा 2। तो पहले हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर, यही तो है आपके पास, सी फर्स्ट हम a का स्क्वायर करेंगे, a हमारा 30 है तो 30 का स्क्वायर, प्लस फिर हम करते हैं b का स्क्वायर, तो b हमारे पास कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इज 30 एंड b इज 2, तो 30 का स्क्वायर 900 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 1 मोर 0, 900 1000 1020 1024 1024 एंड दैट इज देयर आंसर, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व। बी पार्ट में आते हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं इसके। सेकंड पार्ट देखिए इजी है, 35 का स्क्वायर। यहाँ पे हम पैटर्न फॉलो करेंगे, कौन सा पैटर्न, वो पैटर्न जो बोलता है कि आप अगर लास्ट में 5 देख रहे हैं और आपको स्क्वायर निकालना है तो आप 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे उसको नेक्स्ट नंबर 4 से। क्या बोला, 3 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 4, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और 25 पीछे आपका ऐसे ही उतर जाता है, तो 3 4 इज 12 एंड 25 इज द आंसर, 12 25, ठीक है। ऐड मत करना, इनटू मत करना इस चीज को, ये हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था। आप खाली 3 4 12 लिख रहे हैं और 25 को ऐसे ही उतार दे रहे हैं। सी हाउ इजीली यू कैन फाइंड द आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपना, 86 का स्क्वायर। तो देखते हैं थर्ड पार्ट, हमें 86 का स्क्वायर करना है। अब 86 किसके पास है, मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, है ना। एक तो हम लिख सकते हैं इसको 80 प्लस 6 का स्क्वायर, दूसरा हम लिख सकते हैं 90 माइनस 4 का होल स्क्वायर। Whatever method you are going to find easier, आप उससे सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी से करवा दिया था फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं सेकंड आइडेंटिटी से करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं बताइए, 90 माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 86 जो है वो 90 के पास है, तो 90 माइनस 4 का स्क्वायर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये तब इजी आएगा, इजी पड़ेगा आपको जब बड़े नंबर्स होते हैं ना। यहाँ पे तो छोटा नंबर है, कोई फर्क ज्यादा पड़ना है नहीं इसमें। तो सेकेंड आइडेंटिटी में हमारे पास a कितना हो रहा है यहाँ पे 90 और b कितना है आपके पास, दैट इज 4। तो हम क्या करते हैं, पहले a का स्क्वायर करते हैं, दैट इज 90 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। दोनों ही आइडेंटिटी में सेम ही रहता है, लेकिन माइनस वाली आइडेंटिटी में क्या हो जाता है, ये -2 इंटू a इंटू बी। a आपके पास 90 है और b आपके पास 4 है। 9 का स्क्वायर 9 9 से 81 और 2 0 आएंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 9 2 18 18 4 72 एंड 1 मोर 0। तो ये हो गया, इसको ऐड कर लेते हैं 8116 माइनस 720 एंड दैट इज द आंसर हियर। 6 माइनस 0 इज 6 ओनली, 1 माइनस 2 पॉसिबल नहीं है, है ना। 1 भी क्यों होगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा, नहीं 1 ही होगा। 11 माइनस 2 9 हो गया, यहाँ पे बचा आपका 10, 10 माइनस 7 इज 3 और यहाँ पे बचा आपका 7, 7 3 9 6 एंड दैट इज द आंसर। क्लियर। सो आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करने वाले हैं, 4th 5th एंड 6th बाय योर द सेम मेथड, है ना। नहीं आता है तो वीडियोस को दोबारा देखिए अपना और सीखिए कि किस तरीके से आप इसको करने वाले हैं। तो अपने सेकंड पार्ट पे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज गिवन। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने पढ़ा हुआ है, 3 मेंबर्स होते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ
राइट एंगल ट्राइंगल, यस। तो यहाँ पे एक मेंबर आपको 6 दे रखा है, तो हम इसको लिख लेते हैं। जो फर्स्ट मेंबर आपको दे रखा है दैट इज 6, है ना। फर्स्ट मेंबर हमारा क्या हो सकता है, तो 2m हो सकता है। क्यों होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पहला मेंबर होता है आपके पास 2m, दूसरा मेंबर होता है आपका m स्क्वायर माइनस 1, और थर्ड मेंबर जो होता है दैट इज हाइपोटेन्यूस हियर, इट इज m स्क्वायर प्लस 1। सो दीज आर द 3 members ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जो फर्स्ट मेंबर कितना है, 6 है। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो ये समझ में आ रहा है कि ये आपका 2m इक्वल्स टू 6 है। आपको फर्स्ट मेंबर 2m दे रखा है जिसकी वैल्यू 6 दे रखी है, और यहां से हम क्या निकालना चाहेंगे, m की वैल्यू। तो 6/2 एंड दैट इज हाउ मच, m इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा बच्चे, कैंसिल करेंगे और m इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब हमें सेकंड मेंबर निकालना है। तो व्हाट इज आवर सेकंड मेंबर, एक्चुअली ये होता है आपके पास m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट मेंबर आपको दे रखा था, हमने फर्स्ट मेंबर को 2m अज्यूम कर लिया और उसके अकॉर्डिंग हम m की वैल्यू निकाल ली है, m इक्वल्स टू 3 आ रहा था। अब सेकंड मेंबर क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 1, रखते हैं वैल्यू m की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब व्हाट इज 3 स्क्वायर, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 8, दैट इज द सेकंड मेंबर। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, अपना थर्ड मेंबर निकाल लेंगे। नाउ व्हाट इज अवर थर्ड मेंबर, बताइए। ये रहा आपका थर्ड नंबर, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1। सो व्हाट, अगेन हमें यहाँ पे m की वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल देना है। तो बताइए m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू आपके पास 3 थी, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 1, और ये आपका कितना आ गया, 10 आ गया। सो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर पहला मेंबर आपको दे रखा था दैट इज 6, 3 मत लेना है ना, थी तो m की वैल्यू है, लेकिन फर्स्ट मेंबर आपके पास 2m इक्वल्स टू 6 दे रखा था। फिर सेकंड मेंबर आपने 8 निकाला है, एंड थर्ड मेंबर आपने कितना निकाला है, 10 निकाला है। तो ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आई होप क्लियर होगा, 6, 8 और 10। अब इसका मतलब क्या है, 6, 8 और 10 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स होने वाली हैं। और आपको पता है 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये आपकी 10 ही होने वाली है। परपेंडिकुलर और बेस में से आप किसी को भी कुछ भी मान लीजिए। परपेंडिकुलर है ना, कितना बताइए, 6 कर लेते हैं, और बेस को हम 8 कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला था, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। मैंने पीछे आपको इंट्रोडक्शन में करवाया हुआ है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना है यहाँ पे, इक्वेशन के जो लेफ्ट में होता है उसी को हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर सॉल्व करिए। हाइपोटेनियस कितना, 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10, 10 is 100। ऐसे ही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, सॉरी राइट हैंड साइड आपके पास है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, RHS। तो RHS में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको करना है। पी कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 36 प्लस 64 करेंगे तो ये भी 100 ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 100 है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 100 है। मतलब ये जो 3 साइड्स हैं ये किसकी होंगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी। दैट्स व्हाई दीज आर द ट्रिपलेट्स, है ना। सबसे छोटा मेंबर जो ट्रिपलेट का होता है वो आपका 2m होता है, फिर आपका होता है m स्क्वायर माइनस 1, और फिर होता है आपका m स्क्वायर प्लस 1। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे, सेकेंड पार्ट में आते हैं इसके। 14 है द सेम थिंग, व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू से कि आपको फर्स्ट मेंबर दे रखा है। फर्स्ट मेंबर कितना है आपके पास, 14। तो लेट्स से ये आपकी 2m की वैल्यू 14 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया
कि आपके पास m की वैल्यू कितनी होगी 14/2 है ना, 2 जो इनटू में था वो डिवाइड में आएगा। सो व्हाट वी कैन से m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 7 14 7 आ जाएगी। ठीक है, अब आप सेकंड मेंबर निकालना चाह रहे होंगे, तो सेकंड मेंबर क्या होता है आपके पास, सेकंड मेंबर होता है आपका m स्क्वायर -1, रखते हैं m की वैल्यू कितनी निकाली आपने 7, तो 7 स्क्वायर -1, मैं इसके आगे ही कर दे रहा हूं, 7 का स्क्वायर 49 होता है, -1, तो 49 -1 कितना हो गया 48 हो गया, दैट इज द सेकंड मेंबर। और व्हाट इज द थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर होता है आपके पास कितना m स्क्वायर +1, तो m की वैल्यू आपने निकाली थी बच्चे पहले ही 7, 7 का स्क्वायर +1, अगेन द सेम थिंग, 7 का स्क्वायर 49 +1, इट कम्स आउट टू बी 50, 49 + 1 इज 50। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट मेंबर कौन था, व्हाट वाज द फर्स्ट मेंबर, तो ये आपका फर्स्ट मेंबर था बच्चे, है ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ 2m। सेकेंड मेंबर आपने निकाला है m स्क्वायर -1 की वैल्यू कितनी आई है 48, एंड थर्ड नंबर आपके पास क्या होता था m स्क्वायर +1 और उसकी वैल्यू कितनी आई है 50 आई है, एंड दीज आर द आंसर्स हियर। सेकंड पार्ट भी आपका हो जाता है। ठीक है, एक मैं फोर्थ पार्ट और करा दे रहा हूं आप लोगों को, बाकी पार्ट थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट, सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, अगेन द सेम थिंग, फर्स्ट मेंबर ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज गिवन टू अस एज 18, और ये होती है आपकी 2m की वैल्यू 18, तो बताइए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 का हाफ, बिकॉज भाई डबल ऑफ m अगर 18 है तो हाफ ऑफ m कितना होगा 9 होगा, तो आप 18/2 कर रहे हैं इसको और अपनी m की वैल्यू बता रहे हैं कितना 9 आ जाएगा। ठीक है, ये m की वैल्यू ध्यान रखना, ये आपका फर्स्ट मेंबर नहीं है, फर्स्ट मेंबर तो आपको 18 दे रखा था। सेकंड मेंबर निकालते हैं, और सेकंड मेंबर कितना होता है आपके पास m स्क्वायर -1, रखते हैं वैल्यू m की वैल्यू 9 है, आपने निकाली थी अभी, तो m का स्क्वायर -1, m का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 9 9 81 -1, and what is 81 -1, it is 80, that is the second member। and what is the third member, तो थर्ड मेंबर होता है आपके पास, तो कितना होता है, वो होता है m स्क्वायर +1, that means m का स्क्वायर मींस 9 का स्क्वायर +1, 9 9 81 +1, that comes out to be 82। so these are the answers। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मेंबर कितना था बताइए, फर्स्ट मेंबर था आपके पास 18, जो आपने फिर m की वैल्यू निकाली थी। सेकेंड मेंबर होता है आपके पास m स्क्वायर -1 और उसकी वैल्यू आपने 80 निकाली, एंड थर्ड मेंबर होता है m स्क्वायर +1 जिसकी वैल्यू आपने 82 निकाली है। ठीक है, नोट इट डाउन, एक्सरसाइज भी खत्म होती है आपके, यहाँ पे ट्राई करेंगे खुद से आप इसको।